We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है, आप देख पा रहे हैं लगभग 2 घंटे का वक्त जो है वो बीत चुका है। लोगों को नीचे उतर सर कितने अंदर फंसे अभी और भी और थोड़े हैं यानी 125 से 130 प्रवासी है उसमें तो थोड़े से 110 तक आए नहीं। सर इस तरीके की लापरवाही क्या कहना चाहिए? ये मोनोरेल जो प्रशासन है उसकी सब जवाबदारी ये एक टाइम में नहीं हुआ है, एक दूसरा या चौथा टाइम हुआ है, उसके पास कोई साधन नहीं है, ऊपर प्रवासी फंसता है और कोई सुविधा नहीं है उनकी। सर कोई प्रशासन को इतना ही बताना चाहता हूँ कि अगर ऊपर से आप गाड़ी चला रही है तो उसके लिए पब्लिक फंस जाइए, आप उसके लिए कुछ करो, कुछ तो बड़ा हादसा हो जाए। उप मुख्यमंत्री शिंदे जी ने उनसे अभी यात्रियों से बात की है, उनको दिलासा दिया है कि डरने की कोई बात नहीं, आपको सही सुरक्षित निकाला जाएगा। हाँ, शिंदे साहब ने बहुत बड़ा काम किया है, जो आगे का जो उनको जो सुविधा है वो सुविधा मिल जाएगी। ये थे एमएलए तुकाराम जी काते जो यहाँ पर। ठीक है, विलास लगातार बने हुए हैं हमारे साथ। विलास, जरा ये जानकारी क्या आप तक मिल पाई है कि आखिर कैसे एक ही ट्रैक पर दोनों ट्रेन आमने सामने आ गए? इसमें दो चीजें हो सकती है कि एक पहले निकल गई और बाद में दूसरी आ गई, लेकिन यहाँ जो पैसेंजर बता रहे कि हमारे सामने ट्रेन नहीं थी, जो ड्राइवर है या जो ऑपरेट कर रहा है, ऑपरेटर जो है वही बता सकता है कि दोनों ट्रेनें एक दूसरे के सामने आई है। लेकिन अगर एक दूसरे के सामने आई है तो ट्रैक तो दो है, एक दूसरे के सामने कैसे आ सकती है ये भी देखना पड़ेगा, क्योंकि जो सिग्नल है वो जब तक नहीं मिलता तब तक कोई भी मोनोरेल हो, मेट्रो हो या फिर लोकल ट्रेन हो, ये आगे नहीं बढ़ सकती। अच्छा विलास, एक बात और जितना मोनोरेल का जब ओपनिंग सेरेमनी हो रही थी तो एक जानकारी दी गई थी कि पायलटलेस मोनो ट्रेन, यानी मोनो ट्रेन में तो वैसे भी कोई पायलट नहीं होता, ड्राइवर नहीं होता, ऑटोमेटेड होता है। तभी मैंने पूछा था क्या एंटी कोलिजन सिस्टम एप्लीकेबल है? नहीं, पायलट मैं ये बता रहा हूँ कि स्टेशन के ऊपर अगर वो ऑटोमेटिक चल रही है तो उसको ऑपरेट करने वाला भी एक सिग्नल होता है ना, वो सिग्नल वो फिर स्टेशन से हो या फिर मोनोरेल में हो या फिर और हेडक्वार्टर पे हो, तो ऐसी चीजों में जो उसके ऊपर नजर बनाए रखता है या फिर उसको ऑपरेट करता है, सिग्नल देना या फिर कितने जो ट्रेन का टाइम जो है वो ठीक से जा रहा है। तब तो विलास ये प्रॉपर एक बहुत बड़ी लापरवाही है। अगर वहां पर एक ऑपरेटर था और अगर उसे ट्रैक पर एक ट्रेन दिख रही थी तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी लापरवाही देखने को और अब समझने में भी आ रही है ये तो बात। बिल्कुल, देखिए कोई भी प्रोग्राम अगर हम करते हैं तो उसका ऑपरेटर या वो ठीक तरह से चल रहा है या नहीं चल रहा है, उसका मॉनिटरिंग ठीक से हो रहा है या नहीं हो रहा है, जिसकी जिम्मेदारी होती है, जो ड्यूटी ऑफिसर होता है उसकी वो जिम्मेदारी होती है कि ट्रेन ठीक से जा रहे हैं या नहीं जा रहे, ट्रेन लेट हुई है या फिर क्या पैसेंजर ज्यादा है या फिर कोई दिक्कत है, तो वो जो सिस्टम है मोनोरेल का, वो सिस्टम हमें देखना चाहिए कि उस वक्त ड्यूटी ऑफिसर जो है वो किस तरह से काम कर रहा था। उसकी बहुत बड़ी लापरवाही है कि अगर दो ट्रेन एक मोनोरेल जो है एक दूसरे के सामने आई है। मोनोरेल एक दूसरे के सामने आ गया। हालांकि ये जांच में पता चल पाएगा कि वजह क्या रही है, क्योंकि मुंबई में जो मोनोरेल सिस्टम है वो ऑटोमेटेड है, वहाँ पे ड्राइवर या पायलट नहीं होता है। चश्मदीद क्या कह रहे हैं, एक बार वो भी सुन लेते हैं। एक बात अलग है कि इस बार बहुत ज्यादा ओवरलोडेड हो गया, इसकी वजह से टिल्ट हो गया। तो कितनी देर फंसे रहे आप लोग इसमें? यहाँ पर खड़े होकर के 1 घंटा से ज्यादा हो गया। और सबसे बड़ी समस्या ये थी कि सफोकेशन ज्यादा हो रहा था। मैं तो अस्थिर था, लेकिन बहुत सारे लेडीज जो अभी भी फंसे हुए हैं उनको सफोकेशन हो रहा है, बहुत परेशान हो रहे हैं। तो खिड़की तो अभी लास्ट मोमेंट में अंदर से जबरदस्ती तोड़ा है, तब जाकर के थोड़ी सी हवा मिली है, नहीं तो 1 घंटे से मोनोरेल खड़ा था, वेंटिलेशन का कोई साधन नहीं। इतना पतला सा एक कांच का है, उसको हल्का सा घुमा करके, इतनी पैक पब्लिक है, वो थोड़ा सा वेंटिलेशन क्या काम में आएगा। 5:30 बजे ट्रेन पकड़ा हूँ, 5:30 से ट्रेन में था, अब कम से कम 8 बज गया सर। 8 बज गए, 2.5 घंटे। क्या तकलीफ आई आपको इसके अंदर? क्या कितनी देर में आपको ये जो रेस्क्यू ऑपरेशन कितनी देर तक चालू हुआ, आपको क्या लगता है? रेस्क्यू ऑपरेशन कम से कम 1 घंटे के बाद चालू हुआ। अंदर कितने लोग थे, आपको कुछ बता पाएंगे कितने लोग अंदर फंसे? कम से कम मेरे ख्याल से 1000 लोग तो थे अंदर। 1000 लोग? 1500 लोग, 500 तो डेफिनेटली रह गए। पूरा गाड़ी पैक था क्योंकि आधा घंटे के बाद ये ट्रेन आई थी।
और उसकी वजह से अंदर ओवरलोड हो गया। अंदर लोड के वजह से गाड़ी का जो एग्जॉस्ट है वो बंद हो गया। अंदर कोई भी आपातकालीन स्थिति के लिए कोई भी ये नहीं थी, चीज नहीं थी, इमरजेंसी एग्जिट नहीं था। सब पेशेंट थे वहाँ पे, कोई ऐसा स्ट्रेसफुल नहीं था। बट ऑब्वियसली सीनियर सिटीजन और किड्स भी थे, तो प्रॉब्लम तो होती है सबको निकलने में। कोई वे ऑफ कम्युनिकेशन था एमआरडी की तरफ से या फिर पुलिस या बीएमसी की तरफ से? वो तो कम्युनिकेशन था, प्लस वहाँ पे साउंड प्रूफ तो आवाज़ नहीं आती है, तो उनको हमको बताना पड़ा ये मोबाइल नंबर पे कॉल बैक करिए, तब ऐसे कॉल होता है। किस चीज़ की होती? खाली सफोकेशन? सफोकेशन इज़ द मेन प्रॉब्लम। बाकी तो मुंबई की स्पिरिट है, तो कोई दिक्कत नहीं उसके अंदर। मानना पड़ेगा कि पूरी पुलिस, पूरे एम्बुलेंस सारे आए हेल्प करने के लिए। वी डेफिनेटली वेर देयर। आई एम अ डॉक्टर, मैं खुद खड़ी रही यहाँ कि अगर हेल्प चाहिए तो वी कैन हेल्प इट आउट। पुलिस ने भी बोल के भरा, बट एवरी टाइम हम लोग इससे कम्युनिकेट कर रहे थे टू गिव इंस्ट्रक्शंस। वी वर पुलिस बार-बार अपील करती है। 2 लेडीज थी जो सफोकेट हुई, बट बाकी काफी लोगों से उन्होंने काफी हेल्प किया। बट डिजास्टर मैनेजमेंट और अच्छा होना चाहिए। हमको बहुत डर लग रहा था और थोड़े देर तक हम रास्ता देखे, अभी गाड़ी आगे जाएगी तभी जाएगी करके देखा तो जाती नहीं थी। इसलिए फिर बोले फायर ब्रिगेड आने वाला है, ये आने वाला है, मदद बोलने वाला है। तो फिर बाद में हमको बहुत तकलीफ होने लगा और तो टेंशन में आ गए थे हम लोग बहुत। अभी कैसा करे, क्या करे, कैसा जाएगा घर पे करके। घर वाले भी लगातार ट्रेवल करते हैं? नहीं, फर्स्ट टाइम ट्रेवल किया मैंने, कभी नहीं। हार्बर की ट्रेन बंद थी इसलिए, वो डाले से हम लोग बैठे थे। अभी पूरी तरह ठीक है आपको? हाँ, अभी दिक्कत नहीं है कुछ भी नहीं, कुछ भी कोई मतलब जानकारी नहीं, कुछ नहीं। तो अंदर जो लोग हैं वो सब सुरक्षित है? हाँ, नहीं, कोई तकलीफ नहीं, सब सुरक्षित है। खाली किसी का बीपी बढ़ रहा है, किसी का तकलीफ हो रहा है। 2 घंटे से एसी चालू नहीं है, कुछ नहीं, सब बंद है। लाइट भी, हाँ, घबराहट हो रही है सबको। बहुत जन को चक्कर भी आ गए अंदर। तो आपको कोई चोट नहीं लगी? अपनी सुरक्षित? नहीं, मैं सुरक्षित है, खाली बीपी बढ़ गया था मेरा क्योंकि हार्ट का ऑपरेशन हुआ है। थैंक्स टू डिप्यूटी सीएम और थैंक्स टू प्रशासन मुंबई बीएमसी और आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया। सुशांत केदारी। मैं सर शाकिर नगर में रहता हूँ। सारा ट्रेन बंद था तो फिर ऑप्शन यही बचा था, इसीलिए। कहाँ से पकड़े आपने? मैंने मिंट कॉलोनी से, परेल के यहाँ से। जी, थैंक यू सो मच। जी, थैंक यू। विलास, हम जो लोग उसमें सवार थे उनको सुन रहे थे। उनका कहना है कि हाँ, सिचुएशन पेनफुल ज़रूर था, बट कंडीशन को जिस हिसाब से हैंडल किया गया वो अप्रिशिएबल है। लेकिन मैं फिर से उसी सिनेरियो को समझूंगा। अभी रेस्क्यू ऑपरेशन पे क्या अपडेट है? देखिए, जैसे पैसेंजर बता रहे, अपने से ज्यादा पैसेंजर को पता है कि क्या हालात थे, कैसे उनकी परिस्थिति थी। उन्होंने बचाने के लिए, यानी मोटर रेल जब बंद पड़ी तो किसी को उन्होंने कांटेक्ट किया कि हम ऊपर से देखेंगे तो हमें पता नहीं चलेगा कि मोनो रेल बंद हुई है, अटकी है और वो मुश्किल में है। 15-20 मिनट के बाद जब पैसेंजर जो है वो आधे घंटे के बाद जब पैसेंजर कांच के ऊपर हाथ मार रहे थे, तब पता चला कि मोनो रेल जो है वो फंसी हुई है। क्योंकि इस ट्रेन में जो मोनो रेल में बैठे हुए पैसेंजर है उनको ये पता नहीं कि सामने ट्रेन है या फिर वो सामने ट्रेन है। तो आधे घंटे के बाद पता चला कि ये कुछ न कुछ गड़बड़ हुआ है। अब दूसरी बात, इसको रेस्क्यू ऑपरेशन करने के लिए जिस प्रकार से फायर ब्रिगेड वहां पहुंची है, ऊपर देखने के बाद जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है। तो इसमें बीएमसी का प्रशासन, फायर ब्रिगेड और सारे लोग इकट्ठा हो गए, रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया। तीसरी बात, किसी को तकलीफ नहीं हुई, यानी किसी की जान नहीं गई है। कुछ लोगों को सफोकेशन बिल्कुल हुआ है, बीपी थोड़ा बढ़ा होगा, उनको तकलीफ जरूर हुई है। और अभी रेस्क्यू ऑपरेशन से तकरीबन 70 से 80 लोग जो है वो बाहर निकाल रहे हैं। अगर उनका आंकड़ा देखिए, जो भीड़ है उसमें से कितने लोग फंसे हुए ये हम अभी बता नहीं सकते। सब जब बाहर आएंगे, काउंटिंग होगी, तब पता चलेगा। लेकिन 250 या 300 से ज्यादा लोग जो है वो मोनो रेल में फंसे हुए थे। ये बातें जो है पैसेंजर बता रहे थे। अब जो पैसेंजर की बातें हमने सुनी, उससे पता चलता है कि उनको पता ही नहीं था कि उनको मुंबई यानी वडाला से बैठे हुए पैसेंजर ये बता रहे थे कि कोई रास्ता ही नहीं था। तो इस वक्त मोनो रेल जो प्रशासन है उसको ध्यान देना चाहिए था कि ऊपर तो पानी भरता नहीं है, तो लोग क्या पसंद करेंगे? तो मोनो रेल पसंद करेंगे या मेट्रो पसंद करेंगे, क्योंकि मेट्रो के ऊपर पानी नहीं भरेगा, मेट्रो तो शुरू रहेगी, लोकल ट्रेन जो है वो बंद हो जाएगी और पूरा लोड जो है वो मेट्रो या फिर मोनो रेल के ऊपर आ सकता है। ये जो जानकारी मोनो रेल के प्रशासन को होनी चाहिए थी। जहां भक्ति है हर शब्द में,
कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।